अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप आखिर तक मेरे साथ रहेंगे। कहाँ से शुरू करूँ मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बतौर इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि मैं ना तो EDF का, ना तो MIM का, ना तो कांग्रेस का और ना तो किसी आदर्श पॉलिटिकल पार्टी का कोई वर्कर हूँ, कोई फॉलोअर्स हूँ और ना तो मैं उनका ख़ास भक्त हूँ। ऐसा ही ना तो किसी लीडर का वक्त हूं और ना तो किसी आइडियोलॉजी का। बात इसलिए कर रहा हूं कि काल से फेसबुक और व्हाट्सएप में ऐसा ट्रेंड चलाया जा रहा है और ये सारे ट्रेंड मुसलमान के खिलाफ चला रहे हैं। बड़े अफसोस होते हैं आज के दिन में ऐसे चीज़ों को देखने के बाद कि हमारा सोच और फिक्र कितना गंदा हो गया है। लानत है इन गंदगी फैलाने वालों पर जो ऐसे गंदगी को फैला रहे हैं। कांग्रेस का इतना ज्यादा वक्त हो चुका है, बीजेपी का आदर्श पार्टी का इतना ज्यादा वक्त हो चुका है, शायद ये इस्लाम, कुरान और हदीस सब कुछ उसने भूल गया। और ओपोजिशन में फिर MIM का कोई इतना बड़ा फैंस हो गया है, इतना उसका महबूब हो गया है MIM कि सिवाय MIM वो कुछ सोचता ही नहीं। मुद्दा बात यह है कि आप लोगों को जरूर मालूम है कि बिहार का चुनाव हुआ है। अगर मैं गलत ना बोलो तो 20 जगह में MIM की तरफ से टिकट दिया गया और फिर उसमें 5 निकल कर आए। तो MIM की सदर की तरफ से तो ये कभी नहीं बताया गया कि भाई हम उनके साथ अलायंस नहीं करेंगे या तो हम ज़रूरत पड़े तो हम उसके साथ नहीं जाएंगे। ऐसा तो कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया। अगर मसला ऐसा ही है तो फिर ज़रूर हम तो ये उम्मीद रख सकते हैं ना कि MIM का सदर जिसके पक्ष में जाने से देश का, मुल्क का, कौम का अच्छा ही होगा, उसी के पक्ष में जाएंगे, उसी से अलायंस करेंगे। तो फिर आप और मैं जो 5 रुपए की चाय से हम बिक जाते हैं, हम अपने घर पे बैठकर इन सारे चीजों पे तूफान बर्पा करने से क्या फायदा है मेरे भाई। ना तो हम अपने आप को सुधारते हैं, ना तो हम अपने आप के बारे में कुछ सोचते हैं, ना तो अपने कौम के बारे में कुछ सोचते हैं। कोई फिक्र नहीं है हमको। सिर्फ हम टी स्टॉल में बैठते हैं और ये सारे जो नफरत की पॉलिटिक्स है ये हम अपने दिमाग पे जगह बनाते हैं। बहुत अफसोस होते हैं हमें। आज मुसलमानों का अगर पॉलिटिक्स का बुनियाद कहां है तो ये टी स्टॉल है। यहां से हमारा पॉलिटिक्स शुरू होता है और खत्म होता है फेसबुक पे। मानता हूं कि मुसलमान इस देश में प्राइम मिनिस्टर बना नहीं सकता, मानता हूं कि आसाम में मुसलमान CM नहीं बना सकता, लेकिन मुसलमान एक फैक्टर बन सकता है। क्या किया आपने? आज आजादी के इतने सालों के बाद इस देश में मुसलमानों के नाम पर क्या है, क्या था और क्या हमने दिया था इस मुल्क को, और आज हम किस स्थान पर है, किस जगह पर हम खड़े हैं। सिर्फ हमारे ये जो सोच और गंदा सोच और फिक्र है, आपसी में जो लड़ाई करने की जो हमारा आदत थी, इस आदत की वजह से आज हम इस स्थान पर खड़े हैं। आज तक बताइए कि इस देश में मुसलमानों के लिए क्या है क्या कुछ? जो जिस कौम की फीसद 15% है, क्या वो ऐसा ही आज तक चमचागिरी करते रहेंगे? क्या ये मानते हैं आप लोग किसी कौम की पॉलिटिकल झंडा दूसरे किसी में हाथ में दिया जाए, क्या ये आप लोग उसी पर राय में सहमत रखते हैं? क्या कांग्रेस को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया? अगर कांग्रेस को आज इस देश का जो स्थिति है सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि आज इस देश का जो स्थिति है उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार कांग्रेस है। साफ बात है। हां, फिरका परस्त को रोकने के लिए कांग्रेस को सपोर्ट करना जरूरी है आज के दिन पे, लेकिन देश का जो मौजूदा हालात है उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार कांग्रेस ही है। अगर किसी को समझ में देर हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा है तो आइए मेरे पास, मैं समझाऊंगा। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को यह बता नहीं सकते कि यह ऑनेस्ट है, यह क्रिमिनल से खाली है। आज के दिन में हिंदुस्तान की जमीन में किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी सब सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। लेकिन अफसोस होते हैं जब हम जैसे 2 रुपए का मुसलमान जो अपने वार्ड को कंट्रोल नहीं कर सकता, जो अपने फैमिली को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो ऐसे लोगों के खिलाफ बोलते हैं जिन्होंने इस हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में अच्छाई का कुछ ना कुछ सोच और फिक्र रखते हैं, जो अपने टाइम से 5 मिनट कौम के लिए निकाल नहीं सकते, जो अपने पैसे में से 5 रुपए फकीरों के लिए निकाल नहीं सकते। वही लोग जो हजारों करोड़ों रुपए सालाना अपने कौम के लिए, अपने देश के लिए खर्च करते हैं, उनके पीछे पड़ते हैं
और घर में बैठकर आज का दिन का एक माहौल हमारे पास बहुत इजी एक चीज है, फेसबुक। हम सोचते हैं कि आज के दिन में जन्नत है तो फेसबुक है, जहन्नम है तो फेसबुक है, राइट है तो फेसबुक है, रॉन्ग है तो भी फेसबुक है। सारे चीजें ये फेसबुक हमको देता है। हमारा ऊपर और हमारा नीचे सब फेसबुक है भाई। ये एक न्यूज प्लेटफॉर्म है, न्यूज देने का अपडेट है। ठीक है, सारे वर्ल्ड के लोग एक साथ हैं तो कुछ दिल की बातें हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने इतना दिल की बातें शुरू कर दिया कि फेसबुक छोड़ना पड़ेगा लोगों को। ये कौन सी भक्ति है भाई अपने टीम की तरफ से, अपने पॉलिटिकल ये पार्टी की तरफ? क्या दिया है उन्होंने? आज मैंने देखा कि अजमल के पीछे लोग पड़े हुए हैं, एमआईएम के पीछे लोग पड़े हुए हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अजमल को सपोर्ट करें, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप एमआईएम को सपोर्ट करें। खुद का डिसीजन है, आप जो चाहते हैं आप कीजिए, जो कौम के लिए बेहतर है वही आप कीजिए आपके स्थान से। मैं भी वही चाहता हूं कि किसी पार्टी का अब वक्त बन जाए, किसी लीडर का वक्त बन जाए, यह मैं नहीं चाहता और ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में एक तरफ से यह भक्ति चल रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मुसलमान इतने अनपढ़ नहीं है। पार्टी और किसी लीडर का वक्त बनना बंद कर दीजिए, उसमें कोई फायदा नहीं है। कोई एक इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई गलती नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है। जब है ही नहीं तो उसका वक्त होना भी बंद कर दीजिए और भक्ति दिखाना भी बंद कर दीजिए। अफसोस होते हैं कि कोई बोलते हैं कि भाई ये एआईयूडीएफ वाले क्या करते हैं, ये बीजेपी का बी टीम है। इस सेकुलर मुल्क में आज़ादी है कि वो अपने हर कौम से राबिता रखते हुए वो एक पॉलिटिकल पार्टी करे। हर कौम को यह आज़ादी है। तो फिर जब मुसलमान की ओर से कोई पॉलिटिकल पार्टी निकलता है तो कौन बोलता है कि यह बीजेपी का बी टीम है? यह सर्टिफिकेट देने वाला, क्लियरिफिकेशन वाला है कौन? आज 20 सीट में बिहार में जब एमआईएम ने टिकट दिया, 5 सीट निकाल ले आए। 74 सीटों में कांग्रेस ने टिकट दिया, आया कितना? 19। सवाल पूछो, इस देश को बचाने की, इस देश को फिरका परस्ती से हटाने की, इस देश को सेकुलर बनाने की ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ क्या मुसलमानों का ही है? 74 में से आपको अगर 19 मिला है तो बाकी जितना सारे सीट है ये आपको किसको पूछेंगे? 243 सीट में से अगर वाईसी ने 20 दे दिया तो बाकी जितना सीट है ये किसने लिया गया? क्या उसमें भी वाईसी ने बूट कटवाया? देखिए मेरे भाई, ऐसा ही सारे दुनिया में हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा पकाया जा रहा है, खिलाफवर्जी की जा रही है, हर तरफ से मुसीबतों का जाल बिछाया जा रहा है। फिर अगर हम एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे तो जाने का जगह है कहाँ? और फिर अगर इस टाइम में हम इत्तेहाद की बजाय, मैं ये नहीं चाहता पॉलिटिकल इत्तेहाद। देखिए बार बार आप लोगों से मुझे जोड़ेंगे एआईयूडीएफ से, एमआईएम से। मैं किसी पार्टी का, किसी दल का, किसी लीडर का वक्त नहीं हूँ। सोशल मीडिया में जितने सारे चीज़ें चल रहे हैं और जो लोग सोशल मीडिया में पोस्ट करके अपने आप को सोशल मीडिया का स्टार समझते हैं, उन्हीं लोगों के लिए मैं ये वीडियो बनाया। इसलिए मत समझिए कि मैं किसी पार्टी का या तो किसी लीडर का वक्त हूँ। खुदा की कसम, मैं किसी पार्टी का, किसी लीडर का वक्त नहीं हूँ और मैं सेकुलर को पसंद करता हूँ। इसलिए जहाँ पे कांग्रेस को मदद करने से फ़ायदा होगा यहाँ पे कांग्रेस को मदद कीजिए, जहाँ पे और किसी को मदद करने से फ़ायदा होगा उसको यहाँ पे मदद कीजिए। लेकिन कम से कम सोशल मीडिया पे आकर, फेसबुक में आकर एक दूसरे के खिलाफ मत बोलिए। ये बहुत भारी पड़ने वाला है हमारे ऊपर। यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से कैसे मुसलमानों को सिखाया जाता है और मुसलमान का माइंड में क्या कुछ चल रहा है, ये यहाँ ही से तय करते हैं फेसबुक से। आप तो जो दिल में आते हैं आप लोग बोलते हैं, लेकिन एक तरफ का लोग है जो यहाँ पे कुछ नहीं बोलते, सिर्फ देखते हैं और सोचते हैं कि उनको कैसे फंसाया जाए, उनका दिमाग में अभी क्या कुछ चल रहा है। ये देखिए, ये एक फोटो है। ये फोटो किस जगह का है मालूम नहीं, लेकिन ये जो लोग हैं उनके हाथ में डंडे हैं, लाठियां हैं। आप लोगों को ज़रूर मालूम है कश्मीर को पत्थरबाजों से आज़ाद दिलाने के लिए T-70 को ड्रॉ करना पड़ा, लेकिन इनके हाथ में जो लाठियां हैं, उनके हाथों से लाठी को छीनने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ कि वो लोग कौन हैं, क्या ताकत है उनके पास और सरकार ने उनके खिलाफ क्या कुछ किया। ये हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान के अंदर का लोग है। तो क्या कुछ किया गवर्नमेंट ने? आज तक कुछ नहीं किया। कौन है वो लोग, कितना पावर है उनके पास, क्या है? इसलिए अपना फ्यूचर अब खुद को तय करना पड़ेगा। लेकिन हाँ,
एक तरफ जबकि फ़िरका परस्ती ताकत उठ रही है, तो दूसरी तरफ भी फ़िरका परस्ती ताकत उठनी नहीं चाहिए। इसलिए हमको बहुत सोच और फ़िक्र के साथ कदम बढ़ाना पड़ेगा। और जो लोग ज़्यादा सेकुलर बोलते हैं और कांग्रेस से ज़्यादा प्यार और मोहब्बत इजहार करते हैं और अपने कौम के भाई को गालियाँ देते हैं, उनके लिए मैं अरशद मदनी साहब का यूट्यूब में जाके आप लोग सर्च कर लीजिए। अरशद मदनी का लेक्चर है कि इन फ़िरका परस्त ताकतों की मुँह को कुचलिए, वरना सिर्फ मुसलमान नहीं, तुम भी उनके सामने हाथ जोड़ कर खड़ा होना पड़ेगा। ये उनका बयान है। हज़ारों तजावीज़ दी गई थी जमीयत उलमा हिंद की तरफ से कांग्रेस को, लेकिन किसी ने सुना नहीं। आज आप लोग कौन सुनने वाला है भाई? क्यों उसके पीछे इतना ज़्यादा पड़ रहे हैं? जहाँ पे जो फ़ायदा होगा वहाँ पे वही कीजिए। ज़्यादा भाई भक्ति शक्ति करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और MIM वालों से, UDF वालों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि भाई कम से कम ये सोशल मीडिया में आकर जो करना है प्रैक्टिकल फील्ड में कीजिए। सोशल मीडिया में आकर इतना ज़्यादा आज के दिन में ये अच्छा नहीं होगा। ना अपने लिए होगा, ना टीम के लिए होगा, ना दल के लिए, पार्टी के लिए होगा, और ना हमारे मुसलमानों के लिए होगा। इसलिए प्रैक्टिकल फील्ड में कीजिए। इस सोशल मीडिया में ज़्यादा प्रचार करने से ये इख्तलाफ तो पहलेगा ही, और दूसरी तरफ नुकसान होगा हमारा। इसलिए किसी तरफ पोलराइज ना हो, इस पर हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी चाहता है कि पोलराइज हो जाए। पोलराइज नहीं होनी चाहिए, और एक सोची समझी कोशिश के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर किसी को मेरी बात से कोई तकलीफ़ आई तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। दुआ कीजिए मेरे साथ। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।